अब हम क्लिपर सर्किट्स की तरफ मूव करेंगे। देखते हैं हम क्लिपर सर्किट्स होते क्या हैं। बेसिकली क्लिपर सर्किट्स ऐसा नेटवर्क्स ऑफ डायोड एंड रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स है जो कि हमारे पास वेव शेपिंग के लिए काम आता है। वेव शेपिंग से मुराद क्या है कि हम कोई भी इनपुट वेव फॉर्म है, फिर अगर हम चाहते हैं कि उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाए, डिज़ायर्ड आउटपुट हमारे पास आए, तो हम क्लिपर सर्किट्स को यूज़ करते हैं। और हमने इसकी एक जो है वो नमूना देख चुके हैं हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर की सूरत में कि हमारे पास जो है इनपुट हम फुल वेव, अगर हम एक पूरा साइकिल प्रोवाइड करते हैं तो हाफ वेव की सूरत में हमारे पास एक ही हाफ साइकिल जो है हाफ वेव रेक्टिफायर की सूरत में आउटपुट वोल्टेज का हमारे पास आता है। अगर हम देखें तो हम इनको जनरली कह सकते हैं कि हमारे पास ये वेव शेपिंग के लिए यूज़ होते हैं। किसी भी शेप में हम किसी भी इनपुट वोल्टेज को एनी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी शेप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर अगर हम बात करें, हाफ वेव रेक्टिफायर हमारे पास कोई इनपुट वोल्टेज इस तरह की थी। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारे पास इनपुट वोल्टेज कुछ इस तरह की थी, जबकि आउटपुट वोल्टेज हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर की सूरत में कुछ इस तरह से आई थी आउटपुट वोल्टेज। अब हमें नज़र आ रहा है कि इसने ये पोर्शन क्लिप कर दिया, नेगेटिव पोर्शन को क्लिप कर दिया है, और क्लिप किया है लेकिन इसको छेड़ा भी नहीं है, इसको डिस्टॉर्ट नहीं किया, इसको ख़राब नहीं किया। और हमारे पास आउटपुट वेव फॉर्म जो आई है वो डिफरेंट तरह से आई है। सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट आई है और यहाँ पे ज़ीरो आई है। तो हमारे पास यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है कि हमारे पास वेव फॉर्म जो है वो चेंज हो चुकी है। इसी तरह हमने फुल वेव रेक्टिफायर में देखा था कि यही हमारे पास अगर कोई इनपुट सिग्नल है तो आउटपुट वेव फॉर्म हमारे पास कैसी आई थी, इन पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारे पास आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट आई थी हमारे पास। तो ये क्लियरली आपको नज़र आ रहा होगा, हमारे पास इनपुट वेव फॉर्म ऐसी थी और ये हमारे पास आउटपुट वेव फॉर्म आ गई है। तो हम अगर प्रॉपर डेफिनेशन इसकी करना चाहें, क्लिपर्स आर networks that employ diodes along with resistors and capacitors to clip a portion of input signal without distorting the remaining part of the applied voltage। यहाँ पे आप क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर था, तो हमारे पास जो नेगेटिव पोर्शन था तो उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है, और जो आउटपुट वेव फॉर्म आई है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है इनपुट वेव फॉर्म से। हमारे पास इनपुट सिग्नल कम्प्लीटली डिफरेंट है आउटपुट सिग्नल से। तो हमारा पोर्शन जो क्लिप हुआ है वो नेगेटिव पोर्शन क्लिप हो गया। और इसी तरह हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो हमारे पास इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल टोटली डिफरेंट हैं, और हमारे पास जो आउटपुट वेव फॉर्म आई है वो टोटली डिफरेंट वेव फॉर्म आई है। अब हमारे पास
डायरेक्शन ऑफ डायोड मैटर करती है अगर हमने हमारे पास ओरिएंटेशन ऑफ डायोड मैटर्स अ लॉट, और इसी ओरिएंटेशन की वजह से हमारे पास डायोड की ओरिएंटेशन की वजह से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फॉर्म्स जनरेट होती हैं। अगर हम क्लिपर की टाइप्स की बात करें, तो मेन टाइप्स हमारे पास दो क्लिपर्स की बनती हैं, सीरीज क्लिपर्स और हमारे पास पैरेलल क्लिपर। और सीरीज क्लिपर में हमारे पास फिर दो टाइप्स बन जाती हैं, बाइस्ड और अनबाइस्ड। पैरेलल में भी हमारे पास या तो बाइस्ड क्लिपर्स होंगे या अनबाइस्ड, और बाइस भी हमारे पास या तो पॉजिटिव क्लिपर होगा या नेगेटिव क्लिपर होगा, या पॉजिटिव क्लिपर होगा अनबाइस्ड के केस में, और या नेगेटिव क्लिपर होगा। सेम विद द पैरेलल केस, या तो वो पॉजिटिव क्लिपर होगा या नेगेटिव क्लिपर होगा। अब क्लिपर्स जो है, हम फिर से हाफ वेव रेक्टिफायर की तरफ मूव करें, अगर हम देखें तो हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर में इसने नेगेटिव साइड को क्लिप किया है। हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास इसने नेगेटिव साइड को क्लिप कर दिया है, तो इसको हम क्या देते हैं कि हमारे पास ये नेगेटिव क्लिपर है। अगर हमारे पास यही रेक्टिफायर डायोड की जो डायरेक्शन को अगर हम चेंज कर दें तो यही हमारे पास पॉजिटिव क्लिप करेगा। तो पॉजिटिव क्लिपर हमारे पास पॉजिटिव साइड को अगर क्लिप करेगा तो पॉजिटिव क्लिपर, और नेगेटिव साइड को अगर क्लिप कर देगा तो हमारे पास ये नेगेटिव क्लिपर हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें, हमारे पास क्लिपर्स जो है वो नॉइज़ रिडक्शन के भी काम आते हैं, नॉइज़ रिडक्शन के लिए भी। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी वेव फॉर्म है इस तरह की, तो हम कोई भी क्लिपर सर्किट इस पे यूज़ करेंगे, किसी भी चैनल पे ट्रांसमिट करेंगे। कोई चैनल होगा हमारे पास, हमने उस पर ट्रांसमिट किया है और हमने क्लिपर्स को अप्लाई किया है, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने ये पोर्शन क्लिप कर दिया है, तो हमारे पास जो आउटपुट आई है कुछ इस तरह की आई है। इस वोल्टेज लेवल से कम वोल्टेज आया है। यहाँ पे हम एम्पलीफायर, यहाँ पे हम पहले क्लिपर अप्लाई करते हैं और फिर हम एम्पलीफायर यूज़ करते हैं ओरिजिनल सिग्नल को गेन करने के लिए, ओरिजिनल लेवल ऑफ सिग्नल को मेंटेन करने के लिए हमने एम्पलीफायर सर्किट यूज़ किया और हमारे पास ओरिजिनल वेव फॉर्म दोबारा से आ गई है। इस तरह हम नॉइज़ रिडक्शन के लिए भी क्लिपर सर्किट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक एक एग्जांपल्स, सारे जो हमने टाइप्स देखी हैं तकरीबन सीरीज़ और पैरेलल क्लिपर्स की, एक एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। बाइस्ड और अनबाइस्ड में फ़र्क भी देखेंगे कि हमारे पास बाइस्ड क्लिपर्स क्या होते हैं और अनबाइस्ड क्लिपर्स क्या होते हैं। फिर हम पॉजिटिव और नेगेटिव क्लिपर की एक एक टाइप देखेंगे सीरीज़ में हम देखेंगे पॉजिटिव बाइस्ड विद पॉजिटिव क्लिपर, बाइस्ड विद नेगेटिव क्लिपर, सीरीज़ अनबाइस्ड पॉजिटिव क्लिपर, सीरीज़ अनबाइस्ड नेगेटिव क्लिपर। इसी तरह हम देखेंगे, अगर हमारे पास लेक्चर बच गया तो एक एक एग्जांपल, लेक्चर का टाइम बच गया तो एक एक एग्जांपल देखेंगे। पैरेलल बाइस्ड पॉजिटिव क्लिपर, पैरेलल अनबाइस्ड नेगेटिव क्लिपर।